वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कटरुआ की सब्जी। ये एक जंगली सब्जी है, इसकी कोई खेती नहीं होती। ये बारिश के दिनों में जंगलों में साल के पेड़ की जड़ों के पास पाए जाते हैं। इन्हें लोग बीन बीन के लाते हैं, बहुत ही मेहनत से मिलते हैं। और इन कटरुओं में बहुत ज्यादा मिट्टी लगी होती है। इसे रुगड़ा, पुट्टू या फुटका के नाम से भी जाना जाता है। ये है तो वेजिटेरियन सब्जी, लेकिन नॉनवेज से भी ज्यादा टेस्टी होती है। इसे आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाना चाहेंगे, मगर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक सीजनल सब्जी है और बारिश के दिनों में ही मिलती है, सिर्फ 2-3 महीने के लिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जमीन में होने की वजह से इस सब्जी में बहुत ज्यादा मिट्टी लगी होती है, इसीलिए इसे साफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसे अच्छे से आप भिगो के साफ कर लें। अगर आप इसे थोड़ी देर भिगो के छोड़ देंगे तो इसकी मिट्टी फूल जाएगी और जब आप इसे हल्के हाथ से रगड़ते हुए साफ करेंगे तो साफ हो जाएगी। और फिर भी अगर कहीं थोड़ी बहुत रह जाती है तो उसको इस तरह नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा खुरचते हुए छुटा दिया जाता है और इसे फिर से 1-2 बार धो लेते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि हमारे कटरुए अच्छे से साफ हो जाए। ये बहुत ही मेहनत से आते हैं, इसीलिए इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। ये जंगलों में जड़ों के पास अपने आप निकलते हैं बारिश के दिनों में, और वहां से कुछ गांव वाले लोग इन्हें बीन बीन के लाते हैं। वो लकड़ी की हेल्प से मिट्टी को खोद के से निकालते हैं। तो ये बहुत मेहनत के हैं और बहुत महंगे मिलते हैं। नॉनवेज से भी ज्यादा महंगे हैं और नॉनवेज से ज्यादा टेस्टी भी। तो चलिए, इस तरह हमने इन्हें अच्छे से साफ कर लिया है और अब इन्हें कुकर में डाल के एक विसिल लगा लेते हैं, क्योंकि जब ये थोड़े उबल जाएंगे तो गर्म होने की वजह से इनकी मिट्टी और आसानी से निकल जाएगी। चलिए तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 बड़े प्याज लिए हैं, हरी मिर्च ली है 4, और अदरक 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लिया है, और साथ ही 1 लहसुन की गांठ को मैंने छील के ले लिया है। इन सभी चीजों को रफली चॉप किया है, क्योंकि हमें इनका एक पेस्ट बनाना है। इन सभी चीजों को ग्राइंडिंग जार में डाल लीजिए और इनको मिक्सी में चला के एक पेस्ट बना लीजिए। देखिए हमारा पेस्ट बन गया है। अब इसको साइड रखते हैं और कुकर खोल के कटरुए चेक कर लेते हैं। चलिए, हमने स्टीम निकाल दी है। अब इसकी लिड खोल लेते हैं। कटरुओं को हमने उबाला है। उबालने से इसके अंदर कोई भी स्मेल होगी तो वो निकल जाएगी, और साथ ही एक्स्ट्रा कोई मिट्टी होगी, देखिए पानी फिर से थोड़ा गंदा हो गया है, जो भी थोड़ी मिट्टी बाकी होगी वो भी अब निकल जाएगी। इसे हमने फिर से 1-2 बार धो लिया है। अब हमारे कटरुए पूरी तरह साफ हो चुके हैं। अब इन्हें हम बीच से आधा करते हुए काट लेते हैं। देखिए इनके अंदर एक सॉफ्ट ऐसी जो है मींग होती है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अंदर की सॉफ्ट मींग और ऊपर के पार्ट को खाते समय जो चबाने में आवाज आती है वो कुटर कुटर जैसी आवाज आती है, इसीलिए इसको कटरुए के नाम से बोला जाता है शायद। लेकिन ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। अगर आपने नहीं खाई है तो मेरे कहने पे एक बार ट्राई जरूर कीजिए। आप ये सब्जी बार बार खाना चाहेंगे। और जो लोग इसके बारे में जानते हैं प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपके शहर में इसको किस नाम से बुलाया जाता है। चलिए, अब हमने गैस पे कुकर रख लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून भर के ऑयल डाल लिया है। मैंने कच्ची घानी सरसों का तेल ही यूज किया है। आप जो चाहें वो वेजिटेबल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद इसमें हम कटरुए डालेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमने पानी से निकालने के बाद ही कटरुए काटे थे। बस इसी तरह कटरुए इसमें डाल लेंगे और हल्के हाथ से चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। ये सब्जी जंगलों में जमीन में होती है और बारिश के दिनों में होती है, पानी भरा रहता है, तो कहीं इसमें कोई स्मेल ना हो, इसीलिए हमने इसे पहले उबाल भी लिया है और अब फ्राई भी कर लिया है। फ्राई करने से इसके अंदर अगर कोई स्मेल होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और इसका टेस्ट तो दोगुना बढ़ ही जाएगा। चलिए, अब हमारी सब्जी फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। देखिए, जो कुकर में बचा हुआ ऑयल था, अब हम उसी में सब्जी को बना लेंगे। अगर आपको ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इस गरम ऑयल में मैंने ये जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल लिया है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस पेस्ट को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसे भूनते समय ही हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। इस सब्जी में हमें बहुत ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं है, बस स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच से कुछ कम गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। इन सभी मसालों को इसमें डाल लेंगे और इसके बाद ग्राइंडिंग जार में जो प्याज का मसाला थोड़ा सा लगा रह गया है ना, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको हिलाते हुए इसमें डाल लेंगे। इससे हमें पानी मिल जाएगा और जो मसाला उसमें लगा रह गया था वो भी आ जाएगा। चलिए, इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम मसाले को भून लेते हैं जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे। मसाला भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और देखिए अब हमारे मसाले ने कितने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम
1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च डालने से थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। वैसे तो इस सब्जी का कलर अपने हिसाब से ही आएगा क्योंकि इसका रंग थोड़ा काला है। ये कटरुए कई रंग में आते हैं, कुछ काले भी आते हैं, सफेद भी आते हैं और कभी कभी मिले जुले भी मिलते हैं। मैं जो बना रही हूँ ये काले कटरुए हैं। इनका रंग चाहे जैसा भी हो, खाने में स्वाद तो गजब ही होता है, इसीलिए जो एक बार खा लेता है वो इसका दीवाना हो जाता है। पूरे साल इंतजार करने के बाद साल में 1 या 2 बार ही इन्हें खा पाते हैं, इसीलिए सभी लोग बारिश के दिनों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। चलिए अब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। इस स्टेज पे हमने इसमें फ्राई किए हुए कटरुए डाल लिए हैं। अब इस मसाले के साथ भी हम इसे लगभग 1-2 मिनट तक और फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते समय इसे हल्के हाथ से ही चलाएं, कटरुए के अंदर वाली मींग बाहर ना निकल जाए, ध्यान रखें। अब इसे लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हमारे कटरुए फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नजर नहीं आ रहा है, तली छोड़ दी है। चलिए अब इसमें पानी डाल लेते हैं। ध्यान रखें पानी हमेशा गर्म करके ही डालें, कभी भी इस तरह भुने हुए मसाले में ठंडा पानी ना डालें। चलिए अब इसमें अपनी पसंद के हिसाब से पानी डाल लेते हैं। जैसे आप ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल लीजिए। अगर आप इसे सूखा बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालें और विसिल लगा लें। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा रसीला बनाना चाहते हैं तो ज्यादा मात्रा में पानी डालें। लेकिन मैं तो इसे मीडियम बनाना चाहती हूँ, ना ज्यादा सूखा ना ज्यादा रसीला, इसलिए मैंने इतना पानी डाला है। जब ये पकेगा तो थोड़ा पानी इसमें से जल जाएगा और मेरी पसंद के हिसाब से गाढ़ी सब्जी तैयार हो जाएगी। चलिए अब इसे लिड लगा के हम हाई फ्लेम पे रख देते हैं। हाई फ्लेम पे 1 विसिल आने के बाद गैस को धीमा कर देंगे और लगभग 5 मिनट और पकने देंगे। उसके बाद गैस बंद कर देंगे और जब स्टीम निकल जाएगी तब हम कुकर की लिड को खोलेंगे। कटरुए की सब्जी पहले हल्द्वानी या फिर लखीमपुर से ही मंगानी पड़ती थी, मगर अब हमारे यहाँ शाहजहांपुर में भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। क्या आपके शहर में भी ये सब्जी मिलती है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए हमारी कटरुए की कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब आप इसे चाहे पराठे से खाएं, चाहे रोटी से, या आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। वैसे तो ये सब्जी हर हाल में टेस्टी ही लगती है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो थोड़ा सा सजावट के लिए हरा धनिया पत्ती डाल दीजिए, तो देखने में थोड़ी और अच्छी लगने लगेगी। और चलिए अब इसे सर्व करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।